चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना बायोलॉजी का क्लास नंबर 3, जो कि हमारा ब्लड का था। तो आज हम ये जानेंगे इसमें कि ब्लड में हमारे में क्या क्या होता है। तो ये तो हमने जान लिया था कि ब्लड में हमारे क्या क्या होता है। तो हमने बताया था कि ब्लड में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा जो सेल होती हैं वो, और एक होता है हमने बताया था प्लाज्मा। जो हमारी जो सेल होती हैं वो कितने पार्ट्स को कवर करती हैं, यानी कि ब्लड के 100% पार्ट में से 45% पार्ट सेल जो होती हैं वो कवर करती हैं। बाकी 55% जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में मैंने बताया था क्या क्या होता है। हमारा प्रोटीन होती है और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, पानी होता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी, जिसमें 90% से लेकर 92% पानी होता है, बाकी प्रोटीन होता है और उसमें कुछ पोषक तत्व भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अपने सेल के बारे में। ब्लड सेल जो होती हैं हमारी, जो 45% कवर करती हैं ब्लड को, ब्लड में हमारे 45% जो होती हैं वो हमारी ब्लड सेल होती हैं। तो ब्लड सेल को हम कवर करेंगे, ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है ये भी जानेंगे, और प्रत्येक ब्लड सेल का जो हमारा काम क्या होता है वो भी जानेंगे। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि ब्लड सेल कैसी होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठोस फॉर्म में होती हैं, तो आप बताएंगे ये होती है ठोस फॉर्म। कौन सी फॉर्म में होती हैं? ये होती हैं आपकी कौन सी फॉर्म में? ठोस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? तो जो हमारी ब्लड सेल जो होती हैं कौन सी फॉर्म में होती हैं? वो ठोस फॉर्म में होती हैं, और वो 3 टाइप की होती हैं। तो पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो पहली होंगी वो होंगी आपकी आरबीसी, दूसरी होंगी आपकी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी कौन सी होंगी? वो होंगी आपकी प्लेटलेट्स। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो आरबीसी को बोलते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं। कौन सी? लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, इंग्लिश में बात करें डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? तो ये हो जाएगा सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं। और प्लेटलेट्स को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसे बोलेंगे बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बिम्बाणु। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी सेल होती हैं। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो सेल होती हैं वो हमारी आरबीसी होती हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड, यानी कि लाल। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगी उसकी प्रेजेंस ज़्यादा दिखेगी। तो ये कौन सी होती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो कि हमारी कौन सी होती हैं? सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उससे कम कौन सी होती हैं? तो उससे अगर हम कम की बात करें तो ये सबसे कम होती हैं। ये क्या होती हैं? ये सबसे कम होती हैं। जो हमारी ब्लड जो डब्ल्यूबीसी हैं वो सबसे कम होंगी, और प्लेटलेट्स भी हमारी उनसे ज़्यादा होंगी। ठीक है, यानी कि ये होंगी अगर 600 तो प्लेटलेट्स होंगी 40, और हमारी डब्ल्यूबीसी होगी 1। चलिए चलते हैं इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में क्या होती है। अगर हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लाल रुधिर कोशिकाओं की, किसकी? लाल रुधिर कोशिकाओं की अगर मैं बात करूँ तो लाल रुधिर कोशिकाओं में जो इनका नाम किसने दिया था और इनको खोजा किसने था, तो उनका वैज्ञानिक का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। अब इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है? इरिथ्रो का मतलब हो गया लाल, और कोशिका का मतलब क्या हो गया? और इनका वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम क्या है इनका? वो है आपका इरिथ्रोसाइट। ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये वैज्ञानिक नाम है, यानी साइंटिफिक नेम है इनका। ठीक है, साइंटिफिक क्या है इनका नेम, यानी हर जगह इनको क्या बोला जाएगा? ये इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? लाल कोशिकाएं, यानी रेड सेल। रेड सेल को इरिथ्रोसाइट मतलब रेड सेल। इरिथ्रो से समझ जाओ आप, ERYTHRO, इथ्रो। इरिथ्रो, इरिथ्रो से आप समझेंगे तो ये हो जाएगा रेड, इसको बोलते हैं रेड। रेड ब्लड सेल कितनी होती हैं? लगभग ये हमारी ब्लड में 4.5 से लेके और 5.5 मिलियन तक होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? मिलियन तक होती हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अगला मैं इसमें बात करूँ तो इनका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका? इनका जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में। अब बोन मैरो जो होता है हमारा, ये जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी है। ठीक है, हड्डी में कहाँ हुआ? तो यहाँ पे देखो ये होता है येलो रेन, और इसमें यहाँ पे होता है रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनती है रेड बोन। बोन मैरो दो टाइप का होता है इसमें, एक येलो और एक रेड। तो रेड वाले में हमारी बनेंगी कौन सी? रेड वाले में हमारी बनेंगी ये आरबीसी, और जो येलो वाले में क्या बनेगी? येलो वाले में हमारी डब्ल्यूबीसी बनेगी, एंड यहाँ पे हमारी डब्ल्यूबीसी बनेगी, और हमारी बनेगी क्या? प्लाज्मा। दो चीज़ उसमें बनती हैं। ठीक है, याद रखना है। जो हमारी आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, यानी वो जब बनती है, वो बनने के 120 दिन बाद अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। तो ये कहाँ खत्म होती हैं? वो जगह क्या है? तो वो जगह है प्लीहा। कहाँ पे? प्लीहा। प्लीहा मतलब दिल्ली। दिल्ली में वो जाके समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं वहाँ जाके। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो वो प्लीहा को ही कहते हैं, और इसी को ही हम प्लीहा को ही हम शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं। अब इनकी आकृति कैसी होती है? तो आकृति इनकी ऐसी होती है, ये कटोरी टाइप के आकार में ऐसे होंगे, ऐसे करके। इनको इनकी आकृति को क्या बोलते हैं? वाई कॉनकेव। क्या होते हैं? वाई कॉनकेव। यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो कटोरी होती है ना घर पे, सेम उसी के आकार की होती हैं वो। ठीक है, और ये ठोस होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें केंद्रक होता है क्या? अगर इनमें केंद्रक होगा या नहीं? नहीं, इनमें केंद्रक नहीं होता। हमारी बॉडी वाले जितने भी सेल हैं, रेड ब्लड सेल, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दो ऐसे अपवाद हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, जैसे एक है ऊँट और एक है लामा। ऊँट की आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है, और लामा एक जानवर है उसमें भी क्या होता है? उसमें भी केंद्रक पाया जाता है। ये मैमल्स ऐसे मैमल्स हैं जिनमें जो है केंद्रक आरबीसी में दो मैमल्स ऐसे हैं या स्तनधारी हैं जिनमें केंद्र पाया जाता है, बाकी किसी में केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में। ठीक है, अब इनका जो रंग जो होता है लाल, वो किस कारण होता है? यानी जो हमारा ब्लड जो लाल होता है सबसे ज़्यादा,
वो किस कारण होता है, तो वो इसका कारण ये है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कौन सी बला है भाई, हीमोग्लोबिन जो होती है वो हीमोग्लोबिन का काम करती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन है जो केवल क्या करती है, आरबीसी को, आरबीसी जो हमारी होती है, हीमोग्लोबिन का काम होता है बेसिकली ऑक्सीजन को प्रवाह करना, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ लेके पूरे ब्लड सेल में यानी हर जगह पे लेके जाना ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो हमारी कैसी होती है, लाल कलर में होती है। तो लाल कलर में एक तो रेड ब्लड सेल्स है और एक हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन ही क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, लाल रंग पैदा मतलब करती है। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन से आप समझेंगे कि जो हमारा हीम मतलब हेमो, हेम से समझेंगे, हेम से क्या होता है, हेम से होता है हमारा लोहा, और लोहे का कैसा होता है, लाल, यानी आयरन, जो हमारा जो लाल कलर का क्या होता है, लोहा। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हेम से मतलब होता है लोहा, आयरन बोलते हैं जिसे। यानी जो आयरन होता है, यानी हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जिसकी बॉडी में ब्लड ज़्यादा होगा उसकी बॉडी में आयरन की मात्रा अच्छी होगी, ठीक है, कितनी होगी, अच्छी होगी। और ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन, यानी कि आयरन जो होता है उसकी मात्रा अधिक होगी और प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, इसलिए किसी की बॉडी का रंग कैसा होता है, लाल, ठीक है। जैसे आपने लोगों को देखा होगा, जो लोग मोटे ताजे होते हैं वो, और उनका चेहरा एकदम चमक मारता है, लाल होता हो जाता है, मतलब उनमें ब्लड की मात्रा कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है, यानी अच्छी है, मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते, अच्छी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन का, जो हीमोग्लोबिन क्या काम करती है, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले तो करेगी रुधिर का रंग को लाल करेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन और CO2 को क्या करेगी, परिवहन करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, मतलब ऑक्सीजन को लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी, कौन, हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन पे ही चिपक के जो हमारे ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन अंदर आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हीमोग्लोबिन लड़कों में कितनी होती है, लड़कियों में कितनी होती है, तो हम बात करेंगे 12 से लेकर 14, यानी कि क्या बोलेंगे, 12 से लेकर 14 तक क्या होती है लड़कियों में, ये ग्राम पर DL होती है ना। तो ये क्या होती है, हीमोग्लोबिन। और लड़कों में कितनी होती है, तो लड़कों में होती है 14 से 16, लड़कों में थोड़ी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है। ये हीमोग्लो HB इसका फॉर्मूला होता है, इसे HB कितने O2 को जोड़ सकता है, तो H2 जो वो सॉरी HB जो होता है, यानी हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, कितने ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन को, देखो 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है ना, 4, ये हीमोग्लोबिन है, ये 4 ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। और हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन जुड़ के जा रहा है तो वो ब्लड कैसा है, प्योर। अगर हीमोग्लोबिन के साथ अगर मान लो CO2 जुड़ गया तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा, इम्प्योर, उसे बोलेंगे अशुद्ध रक्त, ठीक है। नोट करके अगर हम बात करें इसमें कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ सर्वाधिक जुड़ती है, सबसे जल्दी कौन सी जुड़ जाएगी, तो सबसे जल्दी जुड़ने का काम कौन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा होगा जो धुआं वगैरह अगर कमरे में हो जाए तो हमारा दम घुटने लगता है। अगर ये गैस ऐसी होती है बहुत जल्दी अंदर सांस के थ्रू बहुत जल्दी अंदर जाती है, तो इस वाली गैस को हम बोलते हैं दम घोटू गैस, क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। और वो गैस होती है कौन सी, CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला हम बात करें इसमें, अब ये तो होगी WBC के बारे में। अब हम बात करेंगे RBC के बारे में, किसके बारे में, RBC के बारे में। RBC के बारे में अगर हम बात करें तो RBC क्या होती है, इसे बोलते हैं श्वेत रुधिर कोशिका, क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कोशिका। अब श्वेत रुधिर कोशिका का काम क्या होता है, इनका जो साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, इसे वैज्ञानिक के नाम के रूप में बोलते हैं ल्यूकोसाइट। वो था इरिथ्रोसाइट, ये था ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये इसे बोलते हैं, ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी सफ़ेद कोशिका, ठीक है। अब इसकी मात्रा कितनी होती है, तो ये होता है 8 से 10,000 हमारी बॉडी में, वो मिलियंस में थे कौन, RBC। और ये कौन किस में, सिर्फ 8 से 10,000 के रूप में, ठीक है। इनका जीवन काल कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, इनका टाइम पीरियड होता है 2 से 4 दिन, बस ये बनेंगे 2 से 4 दिन के भीतर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु होती है कहाँ पे, ब्लड सेल में, हमारी जो सेल है उसमें उनकी डेथ हो जाती है, वो उनको क्या कर देती है, मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे ब्लड में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला मैं इसमें बात करूँ, अच्छा ये बताओ इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बनती कहाँ है पे ये, तो ये बनती है, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था RBC, सॉरी मैंने बताया था WBC। और जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारे बोन मैरो में बनता है। और बोन मैरो कौन सा बोन मैरो, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो में ये हमारी क्या बनता है, ये चीज़ बनती है, श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC, और बनती है हमारा प्लाज्मा, किस में, जो हमारा येलो बोन मैरो था, मैंने बताया था बोन मैरो, ये सॉरी एक मिनट, मैंने बताया था ये यहाँ पे येलो बोन मैरो होता है, यहाँ पे रेड वाला होता है, ठीक है। रेड वाले में कौन सी बनती है, RBC बनती है। येलो वाले में क्या बनता है, इसमें प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा और प्लस कौन बनता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ साथ WBC बनती है, क्या बनता है, WBC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो अब इसमें देखते हैं, मैंने बता दिया ये। उसके बाद देखो WBC का जो वैज्ञानिक नाम तो मैंने बता ही दिया, 8 से 10,000 होती है ना। और मृत्यु कहाँ होती है, रुधिर में होती है, जैसे डबल क्या होता है इसमें, केंद्रक पाया जाता है। और इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, वो आकार उनका होता है अनिश्चित आकार, यानी कि इरेगुलर शेप का, ठीक है। ये अमीबा के समान होती हैं, हर क्षण अपना आकार बदल लेती हैं, ठीक है। और इसकी बात करें ये कहाँ बनती हैं, तो मैंने भी बताया था आपको, पीली अस्थि मज्जा में, यानी कि येलो बोन मैरो में बनती हैं ये, ठीक है।
चलो नेक्स्ट चलते हैं, इनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम इसका कार्य के बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी का जो वर्क होता है, क्या काम करती हैं, तो ये काम क्या करेंगी, ये काम करेंगी जो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है उनको क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती हैं, यानी कि रोगों से लड़ने के लिए ये हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी होती है ना। जिसे प्रोवाइड इम्यूनिटी बोलते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रदान करेंगे, यानी शक्ति प्रदान करेंगे। बाहर से कोई भी हानिकारक चीज़ आ रही है उनसे हमें कैसे बचाएंगे, तो उनका काम कौन होता है, ये एक तरह सैनिक के रूप में कार्य करती हैं। सैनिक जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा भारत है, हमारे इंडिया के चारों तरफ जो हमारे सैनिक होते हैं वो क्या काम करते हैं, बाहर से यानी बाहर से आने वाले जो देशद्रोही हैं उनको, यानी कि जो लड़ने वाले जो लोग हैं, जो आतंकी लोग, उनसे लड़ने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ से ऐसे करके एकदम खड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारी डब्ल्यूबीसी चारों तरफ से ऐसे ही खड़ी रहती हैं और वो हमारी जो बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती हैं, है ना। तो वो क्या करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। बेसिकली कितने प्रकार की होती है, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जो हमारी डब्ल्यूबीसी आती है वो होती है कणिका में। कणिका में जैसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट। और दूसरे नंबर पर आती है अग्रेनुसाइट, यानी इसे बोलते हैं कणिका में, ठीक है। यानी जैसे जो कणिका के रूप में होती है, कुछ बिना कणिका के रूप में होती है, तो इन्हें बोलते हैं ग्रेनुसाइट, अग्रेनुसाइट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसमें, तो जो कणिका के रूप में होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वो दाने के समान संरचना होती है। और मोनो जो होती है आपको कणिका में होती है वो मोनोसाइट होती है, जो कि सबसे बड़ी क्या है, इसमें सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। और लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट भी इसमें क्या है, ये सबसे छोटी है। ये जो कणिका में है जिनमें कणिका नहीं, मोनोसाइट जो सबसे बड़ी है हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है, और लिम्फोसाइट होती है वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। कौन, कणिका में, यानी अग्रेनुसाइट, ठीक है। अब ग्रेनुसाइट में क्या बात करेंगे, दानेदार होती है। ये तीन प्रकार की होती है, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसिनोफिल्स क्या होती है, जो इसे बोलते हैं बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। ये तीन प्रकार की क्या होती है, हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, जो कि कणिका में होती है, यानी ग्रेनुसाइट वाली जो होती हैं। और ग्रेनुसाइट वाली कितनी होती है, दो प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, लिम्फोसाइट कैसी होती है, सबसे छोटी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं किसके, प्लेटलेट्स के बारे में। आगे हम बात करेंगे प्लेटलेट्स क्या होती है। यानी डब्ल्यू हमने पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ ली, डब्ल्यूबीसी पढ़ ली, अब पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो प्लेटलेट्स क्या होता है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। देखो पहला होता है एरिथ्रोसाइट, से बोलते हैं आरबीसी। ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और ये थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो देखो इन्हें क्या बोलते हैं, जो ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। और थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। अब हम बात करें वैज्ञानिक अमाउंट, ये अमाउंट में कितनी होती है प्लेटलेट्स, तो ये होती है 1.5 से 4.5 लाख, है ना। यानी कि एक 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक के आसपास ये होती है हमारे में। ये बनती कहाँ है, तो ये बनती है, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है इनका येलो बोन मैरो में। कहाँ होता है, येलो बोन मैरो में। और इनका जो, तो मैंने येलो बोन मैरो आपको बताया था, जो हमारी बोन मैरो होती है, जो जांग वाली फीमर वाली जो हड्डी होती है, उसी में हमारी रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है। तो येलो वाले में हमारी कौन सी डब्ल्यूबीसी बनती है, और हमारी प्लेटलेट्स बनती हैं, और हमारा प्लाज्मा बनता है, उसी में क्या बनती है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अगला हम बात करें इसमें, इनका जो टाइम पीरियड कितना होता है, इनका टाइम पीरियड होता है कितना, इनका टाइम पीरियड होता है 5 से 9 दिन। कितना होता है, 5 से 9 दिन। और डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 2 से 4 दिन, ठीक है। और हमारा उसका आरबीसी का कितना होता है, वो उसका होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। देखो आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों की मृत्यु प्लीहा में ही होती है, स्प्लीन में, ठीक है। और इनमें केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता, लेकिन हमारा जो डब्ल्यूबीसी है उसमें हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। तो प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, के कार्य समझते एक बार। प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी कट जाए तो ये प्लेटलेट्स क्या करेगी, फ़ौरन वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे एक जाल सा बनाएगी, और जाल बनाने के बाद क्या करेगी, उस ब्लड को रोकने का काम करेगी, यानी एक बांध बनाने का काम करती है ये, ठीक है। तो इसे ये क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोबिन, यानी कि जो हमारा ब्लड को रोकने का काम करती है उसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। उसकी मदद से क्या करते हैं हम, ये ब्लड को रोकने का काम करती है थ्रोम्बिन, ठीक है। अगला हम बात करें सीरम क्या होता है, तो विभिन्न रोगों की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरम को निकालते हैं ब्लड में से। क्या करेंगे, ब्लड में से क्या निकालेंगे, सीरम। जब भी हमें कोई जो रोग हो जाता है, कोई भी बीमारी होती है, तो हम क्या करते हैं, ब्लड में से सीरम को निकालते हैं, और उससे ही हम उसको टेस्ट करके ये देखते हैं कि ब्लड, यानी सीरम को हम बेसिकली बोलते हैं एक प्रोटीन, यानी प्रोटीन में क्या दिक्कत आई, ये चीज़ हम डिस्कस देखते हैं उसमें, ठीक है। तो ये देखो, ये विभिन्न रोगों की जाँच के लिए हम क्या करते हैं, सीरम का उपयोग करते हैं। ऐसा रुधिर जिसमें कोई रुधिर स्कंद कारक व कोई रुधिर कोशिका नहीं होती, है ना। इससे सीरम सीरम क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें ना तो कोई ब्लड क्लॉटिंग होगी, है ना, फाइब्रोनिजीन होगा, और कोई ब्लड सेल नहीं होगी, यानी इसमें ना कुछ ब्लड सेल होगी, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ नहीं होगा, और ना ही इसमें एक फाइब्रोजिन होगी, ठीक है, ठीक है, जो कि ब्लड को मतलब जमाने से रोकती है, फाइब्रोनिजीन, ठीक है। हेपेरिन होती है वो, ठीक है। हेपेरिन की वजह से क्या होता है, ब्लड जो है अंदर
जमता नहीं है ना, वो एक अपना मेंटेन रखता है इसको। अगर हम बात करें तो ये ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल होती हैं, तो इनको भी नहीं लेना और इनको भी नहीं लेना, ठीक है। तो सीरम को निकालना है बेसिकली हमें, ठीक है। तो रुधिर कोशिका नहीं होती हैं इनमें, सीरम में। सीरम का अध्ययन क्या कहते हैं, सोरोलॉजी कहलाता है। सीरम को जहाँ पे अध्ययन करते हैं उसे सोरोलॉजी। अब हेपेरिन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इस हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट, लीवर निर्माण और, यानी हेपेरिन क्या काम करता है, हेपेरिन कार्बोहाइड्रेट और लीवर का निर्माण करता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें कार्य क्या होगा इसका, धमनी व सिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है। नहीं, मैंने बताया था ब्लड को जमने से कौन बचाएगा, वो होता है हेपेरिन, ठीक है। क्या काम करता है, हेपेरिन। और ये लीवर निर्माण कार्य करता है, ठीक है। हेपेरिन की वजह से क्या बनता है, निर्माण, लीवर बनता है। अगला हम बात करें, ये आगे ब्लड। अब ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे कल, ये पार्ट हमारा होगा पार्ट नंबर 3, तो इसको हम पढ़ेंगे कल, यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ब्लड किसको कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ये सारी चीज़ें हम कल करेंगे बात। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।